ठीक है। यही देखिए, सारा विद्यार्थी पगला गया है, सब मास्टर सब पगला गया है। कह रहा है कि ट्यूटर कैंपियन करेंगे, सरकार से रोजगार मांगेंगे, एनटीपीसी के परीक्षा करवा लेंगे, एसएससी का सब काम रूटीन से करवाएंगे। दिमाग उमाग सही है तुम लोगों का? पगलाए तो नहीं हो? हैं? मोदी जी से मांग करोगे, सरकार से मांग करोगे? तुमको पता नहीं है कि कहां रहते हो? देशद्रोही घोषित हो जाओगे। यहां पर सरकार से तुम कुछ मांग नहीं सकते, बस चुपचाप रहो। रोजगार चाहिए तुमको, दिमाग उमाग सही नहीं है? पकौड़ा बनाओ, रोजगार नहीं है? गोलगप्पा का दुकान खोल दो, ठीक है, रोड पे खड़ा हो जाओ, जूता सियो, ये रोजगार नहीं है? सबका दिमाग खराब हो गया है। ये सब लइकन तो लइकन मास्टरों सब पगला गया है। वो कौन है? शर्मा जी है, एगो जादव जी, सब पगलाया हुआ है। लड़कन से कह रहा है ट्विटर कैंपेन कराओ। दिमाग उमाग सही नहीं है तुम लोगों का? हैं? ट्विटर कैंपेन करोगे, सरकार का विरोध करोगे, जेल चल जाओगे, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। रोजगार चाहिए लोग को। एग्जाम कराना इतना आसान है? एग्जाम कराना तुमको समझ में नहीं आता कितना टफ काम है? हमारे यहां एग्जाम होता है, उसके बाद एग्जाम में नकल होता है, फिर एग्जाम कैंसिल होता है। नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब करने में 2-4 साल लग जाता है। फिर ज्वाइनिंग तब होता है, तब पता चलता है कि लड़का सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया तो क्या हो गया? मरिए गया तो क्या हो गया? क्या फर्क पड़ता है? मर गया तो मर गया, मर गया। राम मंदिर बन रहा है ना जी, राम मंदिर बन रहा है, वही जाना, वही तुम पकौड़ा का दुकान खोलना। वो नहीं कर सकते हो तो कटोरा ले लेना, भीख मांगना, वो भी तो रोजगारे है। राम मंदिर के पास कटोरा लेकर बैठोगे तो रोज 2-4 हजार कमा लोगे। इतना राम भक्त है देश में, राम भक्त है ना जी? समझ में नहीं आ रहा क्या? सरकार का कोई विरोध नहीं करेगा, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं कराएगा। एक बात समझ लो, एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है। चुनाव जितना आसान समझते हो एग्जाम कराना, चुनाव है कि 4 दिन में सब कुछ हो जाता है। एग्जाम कराना बहुत हार्ड काम है, सरकार को एजेंसी नहीं मिलता है। देखो, सबका दिमाग खराब हो गया है। हम कह रहे हैं ना, कोई ट्विटर कैंपेन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप रहो, घर में सूतो। बात समझ में आ रहा है ना? रोजगार मिलेगा तो ठीक, और नहीं मिलेगा तो पकौड़ा बेचना, और वो नहीं मिलेगा तो घर में पंखा है ना, टेबल है ना, चढ़ जाना, सुसाइड कर लेना। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सरकार से तुम कुछ नहीं मांग सकते हो। बात समझ में आया? देशद्रोही घोषित हो जाओगे, जेल में चल जाओगे, देशद्रोही का धब्बा लेके जीना चाहोगे तुम? पागल कहीं का। देखो, तुमको हम बताते हैं कि चुनाव कराना कितना आसान होता है और एग्जाम कराना कितना आसान होता है। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ लोकसभा का, तुमको पता है ना? लोकसभा का चुनाव हुआ 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। और बाबू, उसमें बीजेपी की सरकार जीत गया। 23 तारीख को वोट भी गिना गया। 19 मई को चुनाव खत्म हुआ, 23 मई को रिजल्ट भी आ गया। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। एगो बात जानते हो, चुनाव से पहले ही एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, तुमको नहीं पता है? चुनाव से पहले वैकेंसी आया था, हम बैच भी दिए थे। हाँ, बैच बना था मेरा, बहुत लड़का आया था पढ़ने के लिए। हम खुश हो गए थे कि वैकेंसी आया है, सब लड़कन को नौकरी लग जाएगा, हम लोग का भी कुछ खर्चा पानी आ जाएगा, चलेगा कोचिंग। बहुत खुश हो गए थे। हाँ, एनटीपीसी का वैकेंसी आया था। देखो, वैकेंसी आया था तुमको, ये 1 अप्रैल से 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में ये फार्म भराया था। कहा गया कि सितंबर में परीक्षा होगा। तो लड़का सब बड़ी खुश था कि सितंबर में परीक्षा होगा, चलो नौकरी ले लेंगे हम। लड़का सब तैयारी में लग गया। बाबू ध्यान लगाइएगा, सितंबर में कहा गया परीक्षा होगा, तो लड़का सब खुश हो गया। कहा ना, मोदी जी तो वैकेंसी दे दिए हैं, चलो इनको वोट देते हैं। तो मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी जीत गए, तुरंत पीएम भी बन गए। यही सब काम हो गया कितना दिन के अंदर में? बाबू 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हुआ, 23 मई के प्रधानमंत्री बन गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चुनाव कराना बहुत आसान था, अब तुम्हारा एग्जाम कराना जो है ना, बहुत हार्ड काम है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि फार्म कब भराया तुम्हारा? 1 मार्च को। अभी तक परीक्षा नहीं हुआ। परीक्षा करा लेना आसान सी समझते हो? अभी नहीं होगा परीक्षा, अभी नहीं होगा। तुम कुछ कर लो, अभी परीक्षा नहीं होगा। पता है परीक्षा कब होगा? परीक्षा होगा कब? जब फिर से चुनाव आएगा तो फिर परीक्षा होगा। चुनाव से पहले परीक्षा होगा, फिर रिजल्ट आएगा कब? बाबू, फिर जब अगला चुनाव होगा तब रिजल्ट आएगा। और ज्वाइनिंग होगा कब? फिर जब अगला चुनाव होगा तब ज्वाइनिंग होगा। 5 साल लगता है चुनाव होने में बाबू,
चुनाव होने में सब कंप्लीट हो जाता है 1 महीना में, लेकिन परीक्षा में तुमको पता है फार्म भराता है, उसके 5 साल बाद परीक्षा होता है, उसके 5 साल बाद ज्वाइनिंग होता है। नहीं समझ में आता है और तुम विरोध करोगे, टाइम ना लगता है। विरोध नहीं करो, ट्विटर कैंपेन नहीं चलाओ, ये सब गलत बात है। ठीक है, सरकार के साथ रहो, जय सिया राम करते रहो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विरोध नहीं करना है बाबू। हम देख रहे हैं लड़का सब कमेंट करता है, जब पढ़ाते हैं तो कमेंट करता है, सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें सर, पूरा लाइफ मेरा बर्बाद हो गया। हमको दुख होता है, हम क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं? तुम्ही को दुख है, सबको दुख है, सब परेशान है, लेकिन बोलना नहीं है, खुश रहना है, कहना है कि हमारे पास रोजगार है, पकौड़ी छानना है, गोलगप्पा बेचना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बाबू, सुगा, सोना, धन, करेजा, अभी जाके सबको समझ में आया है, सब लोगों को, कि नहीं रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए हमें लड़ना होगा। बाबू ये सरकार तो सुनने वाली है नहीं, रोजगार के लिए लड़ना तो पड़ेगा, तो सब लोग लड़ रहा है। और एक अनुरोध है सब लोगों से मेरा कि जितने बड़े टीचर है सब लोगों ने तो वीडियो बनाया सरकार के खिलाफ, सरकार से डिमांड किया कि रोजगार दीजिए, जल्दी से रिजल्ट दीजिए, बच्चों को ज्वाइन कराइए, एसएससी के सारे एग्जाम को प्रॉपर वे में कीजिए, ढंग से कीजिए। बड़ा टीचर ने वीडियो बनाया, यूट्यूब पर लाखों चैनल है टीचर का, हजारों चैनल है, बहुत लोग रोज दिन भर पढ़ाता है, दिन भर लाइव रहता है, बहुत लोग का सब्सक्राइबर मिलियन में है। हमको तो लगता है कि सारा हिंदुस्तान है यूट्यूब पे, तो जितने टीचर है यूट्यूब पे सब लोग वीडियो बनाइए। ये नहीं सोचिए कि मेरा 500 सब्सक्राइबर है तो हम काहे ला वीडियो बनाए। अरे 500 सब्सक्राइबर है चाहे 1000 सब्सक्राइबर है, वीडियो बनाओ। ठीक है, तुम्हारे साथ 500 ही लड़का है तो वो 500 लड़का ही तुमको भगवान मानता है, तुम जो कहोगे वो लड़का सुनेगा। इसलिए सबको साथ आना होगा और एक साथ आवाज उठाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। खड़ा होने का वक्त आ गया है, सब लोग एक साथ आवाज उठाएं। बिल्कुल जहां भी मिले आपको मौका वहां पर आप कमेंट करें। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कमेंट करें सब जगह, कहीं भी एक छोटा सा विनोद वायरल हो सकता है तो क्यों ना ये हमारा कमेंट वायरल हो सकता है, क्यों ना हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है। हम सरकार से क्यों नहीं मांगेंगे, भले देशद्रोही कहलाएंगे लेकिन सरकार से मांगेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, भारत माता की जय।